Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in online classes. Today our subject is social studies, geography. We have been reading previously timelines of history, and today we are going to start from geography, unit number 4, people and economics, and we will start from chapter number 3, imports and exports of Pakistan. Hold your highlighters in your hands and highlight important points in this chapter. First of all, we will give the introduction of imports and exports. Basically, imports means to bring something into a place or country from another country. वेरी सिंपल कि जब एक चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट. सो इम्पोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी चीज़ें हैं विच आर ब्रॉड इनटू एन इकोनॉमी जो कि लाई जाती हैं एक इकोनॉमी के अंदर. मतलब एक मुल्क के अंदर जो चीज़ें लाई जाती हैं उनको हम इम्पोर्ट्स बोलते हैं. ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट्स आर गुड्स दैट आर टेकन आउट ऑफ एन इकोनॉमी जो कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमी से बाहर ली जाई जाती हैं. और यू मे से दैट एक्सपोर्ट्स आर गुड्स ऐसी चीज़ें हैं एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री जो एक मुल्क में पैदा होती हैं एंड सोल्ड टू बायर्स इन एन अदर और दूसरे मुल्क में जो ख़रीदार होते हैं वो उनको ख़रीद लेते हैं. वेरी सिंपल, इम्पोर्ट में चीज़ें आपके मुल्क के अंदर आ रही हैं एंड एक्सपोर्ट में आप चीज़ें मुल्क से बाहर भेज रहे हो. एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग हेल्प्स ग्रो नेशनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सपेंड्स द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स. एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको. इंटरनेशनल लेवल में इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं. एवरी कंट्री हैज़ सर्टेन गुड्स इट इज़ गुड एट प्रोड्यूसिंग. हर मुल्क के पास ऐसी कुछ मखसूस अशिया ज़रूर होती हैं जिनकी पैदावार उस मुल्क में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेता है और बहुत ज़्यादा उसके लिए वो चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होती हैं. So today we will discuss about our imports and exports of Pakistan. So exports. पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स, कपड़े से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट करता है. राइस, ऑरेंजेस, मैंगोज, फर्नीचर, कॉटन फाइबर, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल, क्लॉथिंग, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑपरेशन वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, सॉफ्टवेयर, कारपेट्स, रग्स, आइसक्रीम, ऑनिक्स एंड मैनी अदर आइटम्स. बेसिकली ऑनिक्स एक पत्थर है, मखसूस किस्म का स्टोन है जो अकीक से रिलेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनिक्स. एंड नाउ व्हाट अबाउट इसके अलावा भी बच्चों एक्सपोर्ट्स में और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं. यू कैन रीड एट योर बुक. imports. Now we will talk about imports. Pakistan imports petroleum machinery, केमिकल्स, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ वगैरह, स्पेयर पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल जो कि सनतों से रिलेटेड मटेरियल होता है, एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. और इसके अलावा जो आम चीज़ें होती हैं इंसान की ज़रूरियात की उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं दूसरे ममालिक पे से, दूसरे कंट्रीज़ में से. इन दिस रिगार्ड वी विल रीड अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कि अब जो पेमेंट्स होती हैं जो रकम अदा की जाती है इंपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स में जो चीज़ें मतलब जिन चीज़ों का हमें पे करना होता है उसका बैलेंस कैसे होता है, मतलब उस रकम का तवाज़ुन कैसे रखा जाता है. दिस कम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑफ अ कंट्री. एक मुल्क की तिजारत कहलाता है ये जो कम्बिनेशन है इम्पोर्ट्स का एंड एक्सपोर्ट्स का. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो कि ज़्यादातर बच्चों BOP के नाम से ही फेमस होता है, मतलब इसको इसी नाम से ही मेंशन किया जाता है. समराइजेस टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री. एक मुल्क ने जितना भी लेन देन किया है उसके बारे में वजाहत करता है. विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस. हर साल के बेसिस पर उन तमाम लेन देन का हिसाब किया जाता है और उसके बारे में डिफरेंट किस्म की अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं और उसमें अपने व्यूज़ और अपनी राय दी जाती है उसके बारे में. बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो अदायगियों का तवाज़ुन होता है इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शंस. उसमें तमाम किस्म के मतलब बकायाजात शामिल होते हैं, सच एज़ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स शामिल होते हैं, इनकम शामिल है, फाइनेंशियल क्लेम्स शामिल हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिनका पूरी दुनिया के साथ ताल्लुक़ होता है, जिनका पूरी दुनिया के साथ एक सिस्टम चल रहा होता है जो कि कंटिन्यू करता रहता है.
چونکہ ان لین دین کا اور ان چیزوں کا حساب کتاب کیا جاتا ہے تو پاکستان کا بھی اس میں ایک بہت اہم رول ہے. پاکستان ایک ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، پاکستان کے تجارتی ایگریمنٹس معاہدے ہو چکے ہوئے ہیں دوسرے بہت سے ممالک کے ساتھ جو کہ کنٹینیو ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ممبر آف دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان ہیز مور امپورٹس دین ایکسپورٹس. پاکستان کے امپورٹس زیادہ ہیں بنسبت ایکسپورٹس کے. مطلب پاکستان زیادہ چیزیں ملک میں زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے، باہر کے ملکوں سے زیادہ چیزیں منگواتا ہے، اینڈ ایکسپورٹ چیزیں بہت کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دا ٹریڈ ڈیفیسٹ از بیسیکلی تجارت میں خسارہ. کہ اس کو خسارہ کیوں ہوتا ہے، اس کو نقصان کیوں پہنچتا ہے. دا ریزن آف ٹریڈ ڈیفیسٹ از دیٹ فلکچویٹنگ کوالٹی آف اٹس گڈس. تو چیزوں کی کنڈیشنز بدلتی رہتی ہیں، چیزوں کی کوالٹی بدلتی رہتی ہے، اینڈ ریزلٹنٹ چینجنگ ورلڈ ڈیمانڈ فار اٹس ایکسپورٹس. اس کے علاوہ جتنی دوسری چیزیں ہیں ان میں چینجنگس آتی رہتی ہیں. اس میں آپ کا ویدر بھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کے ویدر کے اکارڈنگ ہی آپ کی چیزیں ریڈی کی جاتی ہیں. جب بہت زیادہ بارشیں ہوں گی تو بچوں آف کورس جو ہمارے ایگریکلچر ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو جائے گا، بیڈلی افیکٹ ہوگا. تو ظاہر بات ہے ہماری پیداوار بہت کم ہو جائے گی جو ہم دوسرے ملکوں میں نہیں ڈسپیچ کر سکیں گے. دین دیر از اباؤٹ ڈومیسٹک پولیٹیکل انسرٹینٹی. ملک میں کوئی بھی پولیٹیکل نظام ہے جو اسٹیبل نہیں ہے. دیر آر لاٹ آف تھنگس، بہت سی چیزیں جو پرابلمیٹک ہے ہمارے پاس. جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اتنی اسٹیبل نہیں ہے، اینڈ انکمپیٹنسی اور کوئی بھی اتنا قابل بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اینڈ دا امپیکٹ آف اوکیجنل ڈراٹس آن اٹس ایگریکلچرل پروڈکشن. ڈراٹس کا مطلب ہوتا ہے قحط سالی. اس کے علاوہ کو پتہ ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی پیداوار، وہاں کی پروڈکشن بہت کم رہ جاتی ہے. آل کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان ٹریڈ ڈیفیسٹ کی تمام وجوہات ہیں جو کہ پاکستان کے مالی خسارے کی وجہ بنتی ہیں. دا ٹریڈ ڈیفیسٹ آف پاکستان فار دا فسکل ایئر 2013-14 اس 2013-2014 کے جو مالی سال تھے اس میں جو پاکستان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا دیٹ از USD 7.743 بلین. بہت زیادہ ان کو اس مد میں اس وجہ سے بہت زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑا. دی ایکسپورٹس آر USD 10.367. اور جو ایکسپورٹس کی گئی تھیں، جو چیزیں مطلب باہر بھیجی گئی تھیں، ان کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگوں نے امپورٹ اتنی زیادہ چیزیں کی تھی کہ وہ بیلنس نہیں کر سکا ایکسپورٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو وی ول ٹاک اباؤٹ ڈرا بیکس آف دا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہ اس کا کیا نقصان پہنچ رہا ہے ہمیں. ڈیو ٹو دا کانسٹنٹ BOP ڈیفیسٹ، جبکہ BOP ہمارا مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بالکل مستحکم نہیں ہے، کرپشن بہت ہے، اینڈ لیک آف انیشیٹو، اور کوئی بھی کوئی اسٹیپس لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے. دا ڈیپٹ آف پاکستان ہیز انکریز ٹو USD 72,978 million approximately, which means each Pakistani owes more than 1 lakh rupees to IMF. بچوں پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ USD ڈالرز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اتنا زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی 1 لاکھ روپیہ اپنے اوپر مطلب اس کے اوپر اس چیز کا ادھار ہے جو اس کو پے کرنا ہے، اس کے اوپر قرض ہے اس کے اوپر ڈیو ٹو IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈنگ، جس کے اکارڈنگ سارے کے ساری مطلب جو قرضے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. پاکستان امپورٹس آر فوکسڈ ان فیو کنٹریز. جو پاکستان کی امپورٹس ہیں بہت کم ملکوں میں جاتی ہیں. پاکستان نیڈس ٹو ڈائیورسیفائی اٹس ایکسپورٹس. پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں لے کرے، نئی سے نئی انسٹرومنٹس یوز کرے، ناٹ اونلی ان ٹرم آف کموڈیٹیز بٹ آلسو ان ٹرم آف مارکیٹس. اور مارکیٹ بڑی بڑی مارکیٹس بنائے جہاں وہ ڈفرینٹ چیزوں کو لانچ کر سکے تاکہ ان کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ پہنچے. BOP وہ تمام ایشوز جو کہ بیلنس آف پیمنٹس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، BOP کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ایشوز وچ نیگیٹیولی افیکٹ پاکستان بیلنس آف پیمنٹس انکلوڈ پور کوالٹی آف پروڈکٹس. چیزوں کا معیار بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا. لو لیبر پروڈکٹیوٹی، بہت کم لوگ کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آبسولیٹ یوز آف مشینری اینڈ ٹیکنالوجی، پرانے اور جو جتنے بھی پرانے آڈ ویز تھے وہی یوز کیے جاتے ہیں، کوئی جدید ٹیکنالوجی یوز نہیں کی جا رہی. ہائر ویسٹیج آف ان پٹس، کسی بھی چیز کی ریسائکلنگ نہیں ہو رہی. آلموسٹ نو اسپینڈنگ آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کچھ بھی خرچ نہیں کیا جا رہا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے. لیک آف مارکیٹنگ ٹیکنیکس، اس کے علاوہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس نہیں ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ نہیں ہے. یہ تمام وجوہات جو کہ ایشوز بن رہی ہیں افیکٹ کرنے میں BOP کو.
सो ऑब्वियसली बच्चों दिस इज़ द रीज़न कि जो पाकिस्तान को इतने ज़्यादा खसारे का सामना करना पड़ रहा है एज अ डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान को बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जदीद मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा रही, लोगों को इतना एजुकेट नहीं किया जा रहा। दैट्स वाई पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे इन तमाम टॉपिक्स को। ओके, सो नाउ कम ऑन चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चंस आंसर्स हैं आप लोगों ने इसके लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाई डू यू थिंक कंट्रीज डिपेंड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड? क्यों डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे तमाम ममालिक? इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू ग्रो नेशनल इकनॉमिक्स, उससे माली हालात में बेहतरी आती है। एंड एक्सपेंड्स द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, और उसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिस्क्राइब व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? BOP, व्हाट इज़ BOP? लिस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। पाकिस्तान को किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है और किन चीज़ों को इम्पोर्ट करता है। So the answer is balance of payments. BOP summarizes total transactions of a country. एक मुल्क के जो तमाम अखराजात हैं, जो तमाम चीज़ें खर्च की गई हैं, उसके बारे में बताता है, मुख्तसर बताता है। विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शंस सच एज इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इसमें तमाम अखराजात, तमाम बातें शामिल होती हैं। इनकम, फाइनेंशियल क्लेम्स, जो भी माली दावे किए जाते हैं उसके बारे में। एंड लाइबिलिटीज़, जो वहाँ के हालात होते हैं कि वो उसके बारे में क्या हमें डिटेल्स बता रहे हैं, क्या हमें उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, और क्या उन पर अखराजात आ रहे हैं। विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तमाम दुनिया के साथ उसके हालात के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। एंड देन अगेन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो। एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स, राइस, ऑरेंजेस, मैंगोज, फर्नीचर, कॉटन फाइबर, सीमेंट, टायर्स, मार्बल, क्लॉथिंग, लेदर गुड्स, स्पोर्ट गुड्स एट्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। यू कैन रीड एट योर बुक। एंड देन वी टॉक अबाउट इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, तमाम मटेरियल जो कि रॉ होता है, कच्ची हालत में जो माल दिया जाता है। एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, और जो कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स होती हैं एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाई डज पाकिस्तान हैव अ ट्रेड डेफिसिट? खसारा क्यों है? हाउ डू यू थिंक वी कैन ओवरकम इट? हम उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? द आंसर इज़ दैट द मेजर रीजंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट आर फ्लक्चुएटिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स। चीज़ों की बदलती सूरत हाल है। चेंजिंग वर्ल्ड डिमांड, वक्त के साथ साथ जो वर्ल्ड की डिमांड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, गैर मुस्तहकमियत है, जो कि मुल्क हमारा मुस्तहकम नहीं है। एंड लेस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और बहुत कम पैदावार है एग्रीकल्चर चीज़ों की। पाकिस्तान प्राइमरी एक्सपोर्ट्स आर रॉ मटेरियल। पाकिस्तान जो चीज़ें पैदा कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो रॉ होती हैं, मतलब वो खाम हालत में होती हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा प्राइसेस पे नहीं की जाती। वाइल इट बाइज फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि जो चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, ख़रीदता है, वो मुकम्मल तौर पर रेडी टू यूज़ होती हैं, इसलिए उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में पाकिस्तान रन्स अ ट्रेड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सारी तजारत में खसारा लेना पड़ता है, खसारा मिलता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो भी जितनी भी अदायगियाँ हैं उनके तवाज़ुन में। So this was all about your lecture today and your question and answers. Your homework is that you have to read this chapter from page number 81 to 84. आपको इसमें जो भी बात समझ नहीं आएगी आप उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, सो आई कैन एक्सप्लेन यू इन दी क्लास। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और नोटबुक्स। आपने लास्ट में जब इन तीनों क्वेश्चंस को लर्न करना है एंड देन नोटबुक्स पे राइट डाउन करना है, बिकॉज यू हैव वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम नाउ, योर फाइनल एग्जाम्स विल बी स्टार्ट वेरी सून। सो आप इनको साथ साथ कंप्लीट करते जाएँ एंड राइट डाउन करते रहें। वी विल सी यू इन स्कूल इंशाल्लाह। टेक वेरी केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।